कांग्रेस के हाईकमांड जो बने हो वो रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की वजह से, वही बीजेड जमीर अहमद खान ने जो पूरे चुन चुन के एक माला बना के आपके गले में डालने की वजह से आज तुम रियासत कर्नाटक से दिल्ली की सरजमीन में जाकर बैठे हो और आपको हाईकमांड का पोस्ट मिला हुआ। जो हुकूमत बनी हुई है, जो सिद्धरामैया जी की कांग्रेस बैठी हुई है, क्या वो सिर्फ सिद्धरामैया जी से और हाईकमांड से हो गई क्या? मुसलमानों की तादाद को जमा करना, मुसलमानों के दिमागों के अंदर ये भरना कि कांग्रेस हमारे लिए बेहतर है, कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं है, इसको समझाने वाला कौन है? इसको समझाने वाला रियासत कर्नाटक में एक ही फर्द वाहिद है जिसको जमीर अहमद खान कहते हैं। तो हुकूमत में सिद्धरामैया ने जमीर अहमद साहब को जो इख्तियार दिया है, इसकी जलस की वजह से उनके कानों की बातों को सुनकर आज तुम हमारे नसीर अहमद साहब को और अब्दुल जब्बार को तुम बरतरफ करके क्या दिखाना चाहते हो? जब भी पड़ा वक्त गुलिस्तान पे खून हमने दिया, जब भी पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, और आई बहार गुलिस्तान में तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अरे हाई कमांडो, मुस्लिम नेताओं की अनदेखी पर बेंगलुरु के उलेमाओं ने कांग्रेस को दी चेतावनी। बेंगलुरु के प्रमुख उलेमाओं और समुदाय के नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान पर प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की अन्यायपूर्ण अनदेखी का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुजाहिद अहमद आमिरी समेत अन्य वक्ताओं ने चेतावनी दी कि राज्य में पार्टी की मौजूदा राजनीतिक ताकत मुस्लिम समुदाय के एकजुट समर्थन का परिणाम है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नेताओं ने हाल ही में हुए दावणगेरे उपचुनाव को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता होने के कारण मुस्लिम उम्मीदवार की मांग करना पूरी तरह से जायज और लोकतांत्रिक था। मुजाहिद अहमद आमिरी ने कहा, प्रतिनिधित्व की मांग करना कोई अपराध नहीं है और पार्टी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीजेड जमीर अहमद खान की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। उलेमाओं ने उन्हें मुस्लिम वोटों को एकजुट करने और सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर की ईर्ष्या और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनके प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उलेमाओं ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के रूप में नासिर अहमद को हटाए जाने और एमएलसी अब्दुल जब्बार के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने नासिर अहमद को अनुभवी और ईमानदार नेता बताते हुए इन कार्रवाइयों को अन्यायपूर्ण और प्रक्रिया के विरुद्ध बताया। समुदाय के नेताओं ने कहा कि भारी समर्थन देने के बावजूद मुस्लिम समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसी तरह का व्यवहार जारी रहा तो राजनीतिक समर्थन में बदलाव संभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उलेमाओं ने स्पष्ट किया कि समुदाय एकजुट है और पार्टी से सम्मान तथा उचित प्रतिनिधित्व की अपेक्षा करता है। जो दावणगेरे के इलेक्शन से मशहूर है, जो पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा चल रहा है। दावणगेरे इलेक्शन के अंदर जब बाई इलेक्शन का वक्त आया तो वहां के हालात और वहां के वोटर हजरात के मद्देनजर रखते हुए हमारे चंद कायदीन ने कहा था कि यहाँ पे मुस्लिम वोटों की ज्यादा तादाद रहने की वजह से एक मुसलमान के लिए टिकट मांगा जा रहा है। तो मुसलमान के लिए टिकट मांगना क्या जुर्म है? नहीं ना। जबकि 80 पर 3000, 80 पर 5000 वोटर हजरात वहां पे मुस्लिम हैं, तो एक मुसलमान को टिकट मांगना ये हमारे रियासत कर्नाटक की कांग्रेस के हाईकमांड को बुरा लग गया। जबकि रियासत कर्नाटक में इससे पहले जो हुकूमत थी वो बीजेपी हुकूमत थी, उस दौरान में सिर्फ 40%, 45% वोट मिला करता था। तो आज इस हुकूमत को, आज रियासत कर्नाटक में जो हुकूमत बनी हुई है, जो सिद्धरामैया जी की कांग्रेस बैठी हुई है, क्या वो सिर्फ सिद्धरामैया जी से और हाईकमांड से हो गई क्या? अरे ये तो मुसलमानों की तादाद को इकट्ठा करना, मुसलमानों की तादाद को जमा करना, मुसलमानों के दिमागों के अंदर ये भरना कि कांग्रेस हमारे लिए बेहतर है, कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं है, इसको समझाने वाला कौन है? इसको समझाने वाला रियासत कर्नाटक में एक ही फर्द वाहिद है जिसको जमीर अहमद खान कहते हैं। वो जमीर अहमद खान
जिन्होंने पूरे रियासत के हर मस्जिद में, हर घर में जाकर हर मुसलमान को और मुसलमानों के कायदीन को, इन उलमा इकराम को इकट्ठा करके रियासत के तमाम मुसलमानों के दिमागों में कांग्रेस को वोट देने के लिए एक जगह बनाया। आज उस मुसलमान के ताल्लुक से और उनके साथ में रहने वाले वो मुसलमान लीडरन हजरात जिनके ताल्लुक से ये अपप्रचार, ये झूठे क्या बोलते झूठे उनके ऊपर इल्जामात डाल के उनको बरतरफ कर देना, ये कांग्रेस के हाईकमांड हजरात तुम्हें को किसने हक दिया? तुम कांग्रेस के हाईकमांड जो बने हो वो रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की वजह से, वही बीजेड जमीर अहमद खान ने जो पूरे चुन चुन के एक माला बना के आपके गले में डालने की वजह से आज तुम रियासत कर्नाटक से दिल्ली की सरजमीन में जाकर बैठे हो और आपको हाईकमांड का पोस्ट मिला हुआ है। आपने जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ रियासत कर्नाटक के कर रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है। और तुम कहते हो कि हम तीरमानम कर रहे हैं, ये तीरमानम नहीं है, ये हमारे साथ ज्यादती है। रियासत कर्नाटक में आज जो 90% वोट मुसलमान का एक जगह हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरा मुसलमान बीजेड जमीर अहमद खान के सुपुर्द करके सारी चीजों को मुस्लिम नुमाइंदे, मुस्लिम लीडरान जिनके सुपुर्द करके सब ने आंख बंद करके ठप्पा मारा कांग्रेस को, जब जाके कांग्रेस जीती और कांग्रेस इख्तिदार पे है। आज हमारे ही कौम के, हमारे ही चंद लीडरान हजरात जो सिद्धरामैया जी ने बीजेड जमीर अहमद खान के साथ जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो हुकूमत में सिद्धरामैया ने जमीर अहमद साहब को जो इख्तिदार दिया है, इसकी जलस की वजह से उनके कानों की बातों को सुनकर आज तुम हमारे नसीर अहमद साहब को और अब्दुल जब्बार को तुम बरतरफ करके क्या दिखाना चाहते हो? जबकि मुसलमान हिंदुस्तान का पूरा जब चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा को एक जगह बनाकर एक पार्टी को जिताने की जो तरकीब दिलाता है, ये उलमा की जबानी, ये उलमा का सर मुसलमानों के हाथों पे है। और इन मुसलमानों को इकट्ठा करने में हमारे उन कायदीन का पूरा ये है। आपको पता है एक शायर ने कितना अच्छा शेर कहा, शायर साहब, जब भी पड़ा वक्त गुलिस्तान पे खून हमने दिया, जब भी पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, और आई बहार गुलिस्तान में तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अरे हाई कमांडो कांग्रेस के वो महान लीडर हजरात जो आज तुम मुसलमान कायदीन को अपने इख्तिदार से बरतरफ कर रहे हो, वो नसीर अहमद माशाअल्लाह पूरे रियासत कर्नाटक के बहुत ही कदीम, बहुत ही मशहूर, बहुत ही ईमानदार नसीर अहमद साहब, जिनके खिदमात का क्या चर्चा करो, बहुत पुरानी शख्सियत हैं। इसीलिए तो उनको सीएम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया था ना। आज सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को बगैर इत्तला दिए के तुम बरतरफ कर रहे हो और उनसे तुम जबरदस्ती इस्तीफानामा मांग रहे हो, जबकि अब्दुल जब्बार जो दावणगिरे में है उनसे मांग लिया गया। तो क्या इतना आसान है? देखिए, हम बीजेड जमीर अहमद खान साहब को या मुसलमान लीडरान को अगर हुकूमत हिंद में, रियासत कर्नाटक में कहीं भी एक मुसलमान अच्छे ऑफिसर को, अच्छे लीडर को, अच्छे पॉलिटिकल को इस तरीके से बरतरफ कर देंगे तो हम मुसलमान हैं, हमको एकजुट होकर वोट देकर जिताकर इख्तिदार पर लाना जानते हैं। तो यही मुसलमान एक होकर एक जगह जमा होकर पूरे रियासत कर्नाटक की हुकूमत को तब्दीली करने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा। हम मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सर कटाने वाले हैं। जबान एक है, हम एकजुट होकर जब जिता भी सकते हैं, एकजुट होकर हम हरा भी सकते हैं। हम अपने कायद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा कायद बीजेड जमीर अहमद खान जब से कर्नाटक की सरजमीन पर इख्तिदार पर आए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया।
सिर्फ मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है? ये समझते हो कि कौम मुस्लिम के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया? अरे कौम मुस्लिम के साथ साथ जितनी कौमें इस धरती पर मौजूद है, हर कौम का हमदर्द है बीजेड जमीर अहमद खान। ये सिर्फ किसी एक कौम का नहीं है। ये जमीर अहमद खान ऐसा शख्स है जो पूरे रियासत के, कर्नाटक के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे कौम के वोटों को जमा करके कांग्रेस के हक में दिलाने वाली वो अजीम शख्सियत का नाम है बीजेड जमीर अहमद खान। और नसीर अहमद साहब को जो तुमने, जो कांग्रेस लीडरान के हाईकमांड ने और चंद चापलूस लीडरान ने कानों भर भर के हमारे कायदीन को इक़्तिदार से हटाकर खुद उस जगह पर बैठने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी नाकामयाबी है। ये तुम कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। इस शख्स को, इन शख्सियतों को हटाओगे जिन शख्सियतों से कौम का भला हो रहा है, जिन शख्सियतों से गरीबों का भला हो रहा है, जिन शख्सियतों से बेघर वालों को घर दिलाया जा रहा है, जिन शख्सियतों को अस्पताल में मरने वाले लाइलाज लोगों को अपने जात के पैसे से इलाज कराने वालों को तुम हटा के तुम हड़पने वालों को बैठने की कोशिश कर रहे हो। हड़पने वालों के लिए मुसलमानों का वोट नहीं है। जो मुसलमानों के हक में आके खड़ा होता है, जो हिंदुस्तान के गरीब अवाम के हक में आके खड़ा होता है, हम मुसलमानों का पूरे रियासत कर्नाटक में उनके ही हक में हम वोट देंगे, उन्हीं की बात को मानेंगे। और हमारे उलमा, ये हमारे जो कौम के रहबरान हैं, ये हमारे सरों का ताज है। इनको इकट्ठा करने वाली जात का नाम है बीजेड जमीर अहमद खान। इनको मिलाकर, इनकी जबानों से निकालकर, इनकी जबानों से बुलवाकर सारे मुसलमानों को एक जगह जमा कर एक पार्टी को वोट दिलाने वाली जात का नाम है बीजेड जमीर अहमद खान। जब जमीर अहमद खान के नाम पे कोई आंच आती है, जब जमीर अहमद खान के नाम से कोई धोखा देता है, तो हम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि कर्नाटक के मुसलमान, कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी जान भी दे सकते हैं और जान भी ले सकते हैं। हुकूमत बना भी सकते हैं तो हुकूमत तोड़ भी सकते हैं। अभी जो हमारी रियासत के जो हालात हैं और मुल्की हालात हैं और मुसलमानों के साथ जो एक तरह से जो भेदभाव जो है पार्टी के तरफ से जो किया जा रहा है, तो सबके लिए यही पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वह हैं जो पैदाइशी कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के वफादार हमारे बाप दादा भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कांग्रेस के वफादार हैं। और हत्तल इम्कान जहाँ तक होता है हम लोग कांग्रेस के सपोर्ट में कल भी थे और आज भी हैं। लेकिन जब ऐसे मामलात आते हैं कि हमारे एक हरदिल अजीज़ लीडर बीजेड जमीर अहमद खान साहब और हमारे दूसरे मुस्लिम कायदीन और मुस्लिम लीडरों के ताल्लुक से जब इस तरह से भेदभाव किया जाता है तो एक दिली तकलीफ़ होती है, रंजिश होती है। और दूसरे हजरात के जहन में जो हम कांग्रेस के ताल्लुक से और उसका जो सपोर्ट रहा मुसलमानों के लिए शुरू से लेकर के अब तक, उस ताल्लुक से जब हम जहन साजी करते हैं तो उधर से हम लोगों को जो रिप्लाई मिलता है कि आप लोग तो बोलते हैं कि हम खानदानी कांग्रेस हैं और हम लोगों ने कांग्रेस के साथ बहुत कुछ किया, अब देखिए कांग्रेस आपके लीडरों के साथ ऐसा कर रही है, तो उस वक़्त एक दिली तकलीफ़ होती है। तो एक मेरी गुजारिश है हमारे जो है रियासती जो कांग्रेस के जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे सिद्धारामैया साहब हों या हमारे DK शिव कुमार साहब हों या जो है मुल्की सतह पर जो हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन सब से मेरी गुजारिश है कि हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब आपके साथ कोई वफादारी कर रहा हो तो आप भी उसके साथ वफादारी निभाएं। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप अगर वफादारी निभाएंगे तो मुस्लिम कौम वो है कि अपने वफादारों के लिए और अपने यारों के लिए जो है अपना रुपया पैसा नहीं बल्कि अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। यही पैगाम है हमारे जो है पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे जो हैं जो सरपरस्त हैं, जो उनके मेंबरान हैं, सबके लिए। बस मैं यही बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमानों का जो सपोर्ट रहा हमेशा से और कल भी था और आज भी है, तो फिर पार्टी को मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करने और एक मुस्लिम मजबूत लीडर
आली जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के ताल्लुक़ से इस तरह के नज़रियात ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तमाम जो है बड़े लीडरान से ये गुजारिश करूँगा कि वो मुसलमानों की जो सपोर्ट है उनके साथ कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो मुसलमानों के साथ अगर इस तरह के हालात वो पैदा करेंगे तो फिर मुसलमानों की सपोर्ट उनके हाथ से चली जाएगी। लिहाजा कल जब मुसलमानों ने उनका साथ दिया था तो आज मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव न करें, बल्कि मुसलमानों को सीने से लगाएं। तो इंशाअल्लाह हमारा सपोर्ट कल भी उनके साथ था, आज भी हमारे उनके साथ है और कल भी हम उनके साथ रहेगा।